आप लोग तो किसानों के नेता अपने आप को बताते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं, और आरएलडी के साथ जिस तरह का उन्होंने गठबंधन किया है, पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां पर आप लोग चाहते हैं कि आपका गठबंधन अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन जब विपक्षियों को बुलाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो समाजवादी पार्टी गायब होती है। ऐसे लड़िएगा किसानों की लड़ाई? देखिए प्रीति जी, अभी मैं देख रहा था 2 पार्टियां लड़ रही थी और रिजल्ट कुछ नहीं, 0। क्यों लड़ रहे थे, ये सवाल इस बात का है। भाई बार बार ये कहा जा रहा है साहब किसानों का जो बिल है वापस ले लिया। भाई कमाल क्या कर दिया, ले लिया होगा भाई, खुद आप लाए थे, खुद ले लिया। भाई उससे किसानों का फायदा क्या हुआ? किसानों का सिर्फ नुकसान हुआ है। 700 किसान शहीद हो गया, जाड़ा गर्मी बरसात ठंडी कोरोना में बैठा रहा, उसका घर तबाह हो गया। 12 महीने एक लंबा वक्त होता है, और तमाम जो किसान है वो शहीद हो गए। माननीय मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, उस पर संवेदना तक व्यक्त नहीं की। एक बात समझिए, ये है तानाशाही और अहंकार। अब सवाल इस बात का है कि जब माननीय मोदी जी पिछले सर्वदलीय बैठक में जनवरी 21 में जब उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाया था, उन्होंने कहा था किसान के एक फोन कॉल की दूरी पर हम हैं, एक फोन कॉल की दूरी पर। अब आप बताइए 12 महीने से वो फोन कॉल मिल नहीं पा रहा था। जब चुनाव आ गया तो वो 12 महीने बाद माननीय मोदी जी ढूंढे मिल गए किसानों को, और आप कह रहे हैं साहब मैं माफी मांग रहा हूं। क्यों माफी? क्योंकि मैं समझा नहीं पाया। भाई जब समझा ले जाएंगे तो कानून फिर वापस ले आएंगे। एक बात आप समझिए, देखिए एक बात आप समझ लीजिए। मैं वापस उस सवाल पर आपको लाना चाहती हूँ, विपक्षियों की बैठक में क्यों नहीं पहुंची समाजवादी पार्टी? नहीं, मैं खुद सुन रहा हूं, आप मुझे मौका दें प्लीज, मुझे मौका दें। प्रीति जी आप बड़ी एंकर हैं, आप मेरी बात मुझे मौका दें। देखिए एक बात आप समझिए, आज जो हालात उत्तर प्रदेश और पूरे देश में है, किसानों, देखिए किसानों को रौंदा तक गया है, और किसानों की आवाज दबाने के लिए किसानों को दबा दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। बात समझिए आप कह रहे हैं साहब किसानों की लड़ाई। अरे भाई माननीय अखिलेश यादव जी क्या किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे? कितने बड़े स्तर पर लड़ रहे? क्या माननीय जयंत जी किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे? लगातार 12 महीने से कौन संघर्ष कर रहा है? इनका जो जन विरोधी गतिविधियां है बीजेपी की, कौन लड़ाई लड़ रहा है? एक बात। अब आप दूसरे मुद्दे पे आ जाइए। आज मोदी जी कह रहे थे कि मैं चाहता हूं खुली बहस हो। अरे भाई खुली बहस तो आप नहीं करना चाहते। पिछला जो सत्र चल रहा था उसमें किसी को आपने बोलने नहीं दिया। भाई पेगासस का मामला था, तमाम मुद्दे, बड़ा गर्मी गर्मा हुआ, लेकिन एक बार भी किसी की बात आपने सुनी नहीं। आपने नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या खुली उस पे जांच करवा दी। दूसरी बात, यही किसान के लिए बहस हो रहा था, साहब किसानों की बात सुनी जाए, कानून आपने खुद बना दिया। आपने जो बात अपनी रखी है अजीज जी, इस पर मैं शिवम त्यागी से कमेंट ले लेती हूँ। बात कही जाती है प्रधानमंत्री के जरिए कि चर्चा होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन इस तरह से संसद को रोका नहीं दी। अजीज खान का मैं रुख करना चाहती हूँ। अजीज खान जी, एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में आपके लिए हो सकता था, लेकिन वो भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। देखिए प्रीति जी, 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात यह कि मैं फिर यही आपके चैनल पे कह रहा हूं, बहुत बड़ा चैनल है ये, जितनी मांगे किसानों की हैं ये इस वक्त सरकार बैकफुट पर है, सारी मांगों को मान लेगी, क्योंकि इनको किसानों से नहीं लेना देना है, इनको चुनाव और वोट से लेना देना है। मैं आज कह रहा हूं 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, 15 दिन बाद आपसे फिर डिबेट होगा, ये सारी बातों को मानेंगे, और ये फिर ये मेरा वादा है कि चुनाव के बाद ये किसान बिल को भी लाएंगे, और उसके साथ साथ ये जो मांगे मानेंगे इसको भी ये रद्द करेंगे। एक बात आप मैं कह रहा हूं, जब किसान बार बार कह रहा है कि साहब हमें एमएसपी की गारंटी दो, तो क्या दिक्कत है आपको? और दूसरी बात, अगर एमएसपी की गारंटी दी जाती है तो सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। 20,000 करोड़ रुपया इनके मित्र लोग लेकर भाग गए। किसान जो यहां का गरीब है, दबा है, कुचला है, हमारा अन्नदाता है, उसको आप नहीं दे सकते, उसका भार अपने ऊपर नहीं ले सकते आप। और जो आपके मित्रगण हैं, उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने 20,000 करोड़। इन आरोपों का जवाब हम शहजाद से लेंगे, एक ब्रेक मुझे लेना होगा, लेकिन इस पूरे मामले में कानून वापस लेकिन आंदोलन जारी, और विपक्ष की सियासत भी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं। वार्ता शुरू करवा दीजिए, कल करवा दीजिए, कल से शुरू कराइए इस पे। देखिए प्रीति जी, नहीं बिल्कुल बेहतर। देखिए प्रीति जी, एक बात आप देखिए, भी शहजाद पूनावाला अभी देखिए पुष्पेंद्र जी को कह रहे थे साहब परम सद्धे। अरे साहब ये कभी तक कहते थे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या। देखिए रंग कैसे बदलते ये देखना है, ये रंग कैसे बदलते। एक बात, अभी जब बार बार किसान ये कह रहे हैं कि हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट, आप कमिटमेंट नहीं कर रहे। आइए बैठ के बात करिए। बात तो आप 11-12 राउंड पहले कर चुके हैं, 12 महीने से तो आप बात ही कर रहे हैं ना, वो बात का इशू नहीं। अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूं भाई, सवाल इस बात का है कि अगर एमएसपी पे गारंटी की बात हो रही है और किसान मांग रहा है, तो आपको बनाने में क्या दिक्कत है? यही 2011 में माननीय मोदी जी जब एमएसपी गारंटी समिति के अध्यक्ष थे,
तो उन्होंने बड़ी जोरदार अंदाज में कहा था कि इसकी गारंटी एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। जब वो सीएम थे तो वो मांग कर रहे थे। आज जो पीएम है खुद उनके अधिकार क्षेत्र में, प्रीति जी मुझे मौका दे, तो वो क्यों नहीं मान रहे? एक बात। और रही बात समाजवादी सरकार की, समाजवादी पार्टी की, एक बात आप समझ लें कि अभी शहीदों के बारे में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि शहीदों को 25 लाख रुपया देंगे। एक बात। दूसरी बात, बीजेपी हर बार किसानों को प्रताड़ित करती, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल का मामला हो, आप देख लें, चाहे कृषि बिल का इशू हो। अच्छा, 25 लाख दे कब रहे हैं? चुनाव जीतने के बाद दे रहे हैं या पहले दे रहे हैं? आएगी, बिल्कुल सरकार आएगी और 25 लाख देंगे, वादा है। तो किसानों को लॉलीपॉप हो गया ना एक तरह से। सुनिए, आपको भी ये समझ आ रहा है कि भाई ये मुद्दा तो निकल गया, चलिए कुछ मुआवजे के जरिए कर लिया जाए। घर बर्बाद हुआ है, शहीद हुए हैं, उनको प्रताड़ित किया गया। 25 लाख देने में क्या बुराई है? हमारा वो अन्नदाता है, उसको देने में मुझे क्या दिक्कत है? एक बात पहले तो अभी दे दीजिए ना, एक बात अभी दे दीजिए। त्वरित जवाब दे देता हूँ। अरे भाई आप मौका दीजिए, वही तो मैं कह रहा हूं, देने की बात तो कह रहा हूं। देखिए एक बात समझिए, शहजाद पूनावाला जो है, इनको समझ में आना चाहिए। देखिए आपको जनता ने त्वरित जवाब दे दीजिए ना, उम्मीद के साथ लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने के लिए, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने के लिए नहीं दिया था। आप जनता के माइंडेड का मजाक उड़ा रहे हैं, तानाशाही कर करके। आज किसानों को शाही चल रही है शहजाद पूनावाला, किसानों की बात नहीं सुन रहे। मन आया बिल ले आए, कानून बना दिया, फिर मन आया कानून वापस ले लिया। माननीय भाई अगर कानून बनाते वक्त नहीं पूछा, ठीक है, जवाब लीजिए। एक सेकंड, अब आप मेरा मौका है। कुरैशी जी आप बोल गए, वापस करते हुए डिस्कस कर अरे लेते हैं अजीज कि कानून में क्या कुरैशी अच्छाई थी जी, अच्छा और क्या ठीक बुराई है थी। अजीज अरे भाई कुरैशी, सुनिए शहजाद, अरे आप कुरैशी लगातार साहब बोल रहे बोलने भी तो हैं। दीजिए। अब आप आपने प्रतिनिधि सवाल कर पूछा रहे हैं। है। मैं प्रतिनिधि अरे नहीं आपकी हूं। साइकिल मैं पर प्रवक्ता ब्रेक हूं लगाइए समाजवादी थोड़ा पार्टी का। सा। सुनिए मेरी प्रीति बात। जी मैं आप बात रख सुनिए सकता हूँ? मेरी मैं बात। कैसे चीख कर बात प्रतिनिधि रखूं? ने मेरी बात सुनी, मुझे सारा बात आप अजीज नहीं बोलेंगे। प्रीति जी आप मुझे जब उनका बुलाया हो गया जाए बात तब मुझे करने मौका के लिए। दीजिए। आपने मुझे खामखा मेरा नाम बोल दिया। बुलाया गया बात रखने ये के सुनने लिए। को तैयार अकेले नहीं है। आप प्रीति जी बोलेंगे। आपने मुझे बुलाया है, ये बोलूं क्या नहीं तरीका बोलूं? है? अजीज जी जवाब तो सुनिए अब। बोलने क्यों प्रीति नहीं जी देंगे आप? आपने मौका अजीज दिया है, जी, बोलूं या आप नहीं सुन तो बोलूं? लीजिए शहजाद को। तानाशाही, हिटलरशाही पर जवाब क्या है उनका? बोलिए शहजाद। मना करिए पहले आप। प्रीति जी को अब मना सुन, करिए। ये क्या अरे पर तरीका ये है? चुप करे विपक्ष को तब ये तो मैं बोलने बोलूं नहीं दे कैसे? रहे। मैं ऐसे शोर शराबे में कैसे चलिए शोर शराबे में कैसे अच्छा बोलूं? रुकिए एक मिनट शहजाद, पार्लियामेंट एक में मिनट नहीं रुकिए पहुंचा तो इतनी आदत शहजाद, नहीं है। एक मिनट रुकिए। अजीज जी अब आप बोलिए, आपकी बात खत्म ना हो तो मैं शहजाद के पास जाऊंगी नहीं। अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। भाई हमें कंप्लीट नहीं करने दे रहे। ये थोड़ी तरीका होता है कि विपक्ष का आवाज बोलते दबा रहिए। देंगे आप। अरे भाई कहाँ आपको रोका जा रहा है? बोलते रहिए, सबसे ज्यादा अगर चर्चा में आप तकरीर निकालेंगे करते मिनट रहिए, ऑफ द तकरीर चर्चा, कीजिए। आपको दिखेगा कि नहीं, साधना एक भारती मिनट बोली है या आप आप बोले समझिए। बोलिए। शहजाद जी एक बात मिनट आप शिवम, समझिए। नहीं शिवम, क्योंकि ये- मैं आप ये स्टूडियो में मैं किसानों आपकी की आवाज जो कंट्रोल नहीं मांग कर है, पाऊंगी। हाँ किसानों की जो मांग है वो जायज मांग है। किसानों की जायज मांग है एमएसपी की गारंटी के बारे में। उस एमएसपी की गारंटी देनी है आपको। दूसरी बात आप समझिए, समाजवादी पार्टी इस पे बाकायदा इस पे आंदोलन करेगी। अब वो आने वाले रिपीट वक्त कर में रहे हैं, हमारी आप जब उनको सरकार मौका आएगी, दे रही हम किसानों है के हित की बात प्रीति जी। करेंगे। एक बात आप समझिए, पहली बात मुझे मौका दीजिए। दूसरी बात, किसान जो शहीद हुआ, कौन गारंटी लेता है? कौन उसके जो परिवार है, उनके परिवारों की कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रीति जी जब हो जाए तब बता आपके देना, एक गलत भाजपा भी फैसले अपनी से- बात रख दे। एक गलत फैसले ठीक है। 700 किसान शहीद हुआ है। कौन जिम्मेदार होगा उसके ठीक लिए? है, आपके गलत फैसले समाजवादी